कभी सोचा है कि एक सिंगल फाइटर जेट पूरी वॉर गेम को कैसे बदल सकता है और आज के समय में दुश्मन देश के लिए सबसे बड़ी हेडेक बन गया है। तो भाइयों और दोस्तों, स्वागत है एक ऐसे फ्लाइंग बिस्ट की दुनिया में जिसे भारत ने अपने एयर आर्सेनल का सबसे डेडली एसेट बना लिया है। आज हम बात करेंगे डसॉल्ट राफेल की, जो हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, इतने डेंजरस मिशन पर जाने के लिए फाइटर जेट को दुश्मन देश से बचना भी आना चाहिए। और राफेल का सबसे बड़ा सुपर पावर यहीं से शुरू होता है, इसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ। इसे इसका पर्सनल बॉडीगार्ड समझ लीजिए, जो हमेशा 360 डिग्री पर नजर रखता है। ये सिस्टम किसी भी तरह के थ्रेट, चाहे रडार लॉक हो या लेजर गाइडेंस हो या फिर इनकमिंग मिसाइल से क्यों न हो, और इन सबको कई किलोमीटर दूर से ही पकड़े लेता है और बदले में कभी न भूलने वाला जवाब देता है। जैसे कि जेट की तरफ आती हुई मिसाइल के लिए ऑटोमेटिक डिकॉय फ्लेयर्स, या फिर रडार ने पकड़ लिया तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सिग्नल ब्लॉक। ये ऑलराउंडर प्रोटेक्शन ही राफेल को हैवेली डिफेंड एनिमीज एरिया में कॉन्फिडेंस के साथ घुसने और वापस आने की ताकत देता है। बिना इसके आज के ज़माने में डीप स्ट्राइक मिशन बस इम्पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं इसके पावर की। इस बड़े एयरफ्रेम को उड़ाने और डेडली मैनूवर्स कराने के लिए चाहिए भारी ताकत, और राफेल में ताकत आती है दो सैफ्रॉन M88 4E टर्बोफैन इंजनों से। हर एक इंजन फुल आफ्टर बर्न पर 75 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। इसकी टॉप स्पीड है मैक 1.8 यानी लगभग 1912 किलोमीटर पर आवर की। और असली मजे का इसकी सुपर क्रूज क्षमता, मतलब ये बिना आफ्टर बर्नर जलाए मैक 1.4 की स्पीड बनाए रख सकता है, क्योंकि आफ्टर बर्नर फ्यूल गटर की तरह पीता है। सुपर क्रूज से राफेल का रेंज बढ़ जाता है, स्टेल्थ भी बेहतर रहती है और बिना थके लंबे दूरी के टारगेट को भी पानी पिला सकता है। साथ ही इसके इंजन की थ्रोटल रिस्पॉन्स बेहद तेज है, 4 सेकंड से कम में आइडल से सीधा सुपर पावर। ये हाई एल्टीट्यूड बेसिस जैसे लेह के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं ये खूंखार फाइटर जेट किस किस को धूल चढ़ा सकता है। राफेल एक ट्रू मल्टी रोलर फाइटर है, यानी एक ही सॉर्टी में एयर टू एयर फाइट, ग्राउंड स्ट्राइक्स, रिकॉन सब कर सकता है। इसके पास हैं 14 हार्ड पॉइंट्स, जिन पर ये 9.5 टन तक के वेपन्स को लोड कर सकता है। इसकी सबसे खतरनाक स्ट्राइक क्षमता है लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स, जैसे स्कैल्प इजी या फिर स्टॉर्म शैडो स्टील्थ क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 560 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब राफेल भारतीय एयर स्पेस से बाहर निकले बिना ही दुश्मन के हार्टलैंड में उसके सबसे प्रोटेक्टेड टारगेट्स जैसे कमांड सेंटर या फिर एयरवेज को निशाना बना सकता है। इसका वॉरहेड इतना पावरफुल है कि कठोर बंकरों को भी तहस नहस कर दे। और भविष्य में एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद तो इसकी स्ट्राइकिंग पावर और भी भयानक हो जाएगी। 2016 में इंडिया ने फ्रांस के साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके 36 राफेल, 28 सिंगल सीट प्लस 8 ट्विन सीट ऑर्डर किए, लगभग 7.87 बिलियन यूरो में। इनमें से 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट भी थे, जैसे कोल्ड स्टार्ट क्षमता और इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। हाल ही में अप्रैल 2025 में भारतीय नेवी ने भी 26 नेवल राफेल M के लिए डील साइन कर ली है, जो INS विक्रांत और विक्रमादित्य से उड़ान भरेंगे। और भविष्य में 114 और राफेल के लिए बातचीत चल रही है, जो भारत में ही बनेंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? राफेल सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाता, ये IF की पूरी कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देता है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। एक जेट कई काम, एक सॉर्टी कई तरह के थ्रोटल्स। ये हमारे एयरफोर्स को दुश्मन के एयर स्पेस में डीप स्ट्राइक करने की, उनके सबसे कीमती एसेट्स को निशाना बनाने की और खुद बचकर वापस आने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमारे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का एक मैसिव हिस्सा बन गया है। आपको क्या लगता है, राफेल की सबसे कूल फीचर कौन सी है? इसकी स्पेक्ट्रा डिफेंस सिस्टम, या सुपर क्रूज की क्षमता, या फिर स्कैल्प मिसाइल जैसे लॉन्ग रेंज वेपन्स? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के और दमदार डॉक्यूमेंट्री वीडियोस चाहते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।